गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो पिछला अध्याय था वो पूर्ण हो चुका है, जिसका नाम था अमर शहीद। और आज हम अगला अध्याय शुरू करेंगे गद्य का, जिसका नाम है राम बख्श। राम बख्श राजस्थानी साहित्यकार हैं। राजस्थान में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म, राम बख्श का जन्म 1951 ईस्वी में हुआ था। राम बख्श का जन्म 1951 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु इनकी अभी तक नहीं हुई है, जीवित हैं। समझ में आ गई बात? इनका जन्म स्थान है जो नागौर जिले के चीताणी गांव में इनका जन्म हुआ था। नागौर जिले के चीताणी गांव में इनका जन्म हुआ था 1951 4 सितंबर। राम बख्श का जन्म नागौर जिला के चीताणी गांव में 4 सितंबर 1951 को हुआ था। आरंभिक शिक्षा गांव एवं आसपास के विद्यालयों में हुई। वास्तविकता तो यह गांव में कोई स्कूल नहीं था। चीताणी में जब ये पढ़ते थे तो गांव के बाहर दूसरे गांवों में, बड़े गांवों में जाकर इन्होंने पढ़ाई की। आसपास के गांव में इनकी शिक्षा हुई। मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा जोधपुर में पूरी हुई। मैट्रिक से 10वीं से एमए तक की शिक्षा जोधपुर में हुई। पीएचडी डॉक्टरेट जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से करने के बाद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से, जेएनयू से इन्होंने पीएचडी की। और पीएचडी करने के बाद, डॉक्टरेट करने के बाद ये रोहतक, जोधपुर, इग्नू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते रहे। 3 जगह इन्होंने पढ़ाने का काम किया। कहाँ पर? रोहतक, जोधपुर और इग्नू, इन विश्वविद्यालयों में इन्होंने पढ़ाने का काम किया। संप्रति इस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भाषा संस्थान में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। 1951, आप तो रिटायर हो गए, मतलब रिटायरमेंट से पहले जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में भाषा संस्थान में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। रिटायर हो चुके हैं। इनकी कुछ चर्चित पुस्तकें प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखा। प्रेमचंद और भारतीय किसान। प्रेमचंद ने भारतीय किसानों के बारे में खूब लिखा है। दादू दया और समकालीन हिंदी आलोचक और आलोचक, इनकी पुस्तक है। पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है समकालीन हिंदी आलोचक और आलोचक। पाठ परिचय देखिए। मध्यकाल भारतीय सनातनता का एक उज्जवल अध्याय है। मध्यकाल जो था भारतीय सनातनता का, भारतीय सनातन धर्म का एक उज्जवल अध्याय है। संत कवियों ने सार्वभौम मानवता के लिए, जो संत कवि हुए, इन्होंने संपूर्ण सार्वभौम, संपूर्ण मानवता के लिए एक सहज सामान्य पथ की वकालत की। एक सहज और सामान्य पथ, मार्ग, रास्ता, सामान्य रास्ते की वकालत की है कि भाई सभी उस रास्ते पर, उस मार्ग पर चले, उस पंथ पर चले। दादू की बानी सदियों से राजस्थान के जनमानस की सामूहिक स्मृति का हिस्सा रही है। दादू की जो बानी थी, बानी उपदेशों को कहा गया है। संत दादू दया के बारे में लिखा है इन्होंने। संत दादू दया की जो बानी थी, उपदेश थे, राजस्थान के जनमानस की
राजस्थान के जो लोग हैं उनके जन यानी लोगों के मानस यानी मन की सामूहिक स्मृति का हिस्सा रही। जो लोग चाहते थे वही दादू ने कहा है, या जो दादू ने कहा वैसा ही लोगों ने किया। कबीर के समान इनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं मिली। कबीर की तरह दादू दयाल में किसी की बहुत प्रशंसा और किसी की आलोचना, खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं मिली। देशाटन से प्राप्त अनुभवों से को देशाटन, देशों में अटन करना, भ्रमण करना देशों में, देश प्लस अटन देशाटन, दीर्घ संधि हो गई। अटन यानी भ्रमण करना, जैसे पर्यटन, देशाटन से प्राप्त अनुभवों को दादू ने प्रेम के सरस धरातल पर जो उन्होंने घूम फिर कर जो अनुभव किया, उन अनुभवों को प्रेम के सरस धरातल पर यानी प्रेम भावना से उत्प्रोत किया, मर्म स्पर्शनीय भावों के साथ परोस दिया, दिल को छू लेने वाले भावों के साथ लोगों के सामने रख दिया, अपनी बातें लोगों के सामने रखी, कही। लेखक ने इस आलेख में, लेखक राम बख्श ने इस आलेख में, इस अध्याय में, इस लेख में, इस पाठ में, इस अध्याय में दादू दयाल की प्रासंगिकता, वर्तमान में क्या उपयोगिता है, क्या प्रासंगिकता है उनकी, और उनके उपदेशों का जीवनी परक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। मतलब जीवन में किस तरह से वो काम आ सकते हैं उनके उपदेश, क्या उनका आज वर्तमान समय में उनका टेस्ट है, क्या मूल्यांकन है, क्या एग्जाम परीक्षा है, ये बताया। लोक संत दादू दयाल, ये लेखक परिचय था। अब दादू दयाल के बारे में देखेंगे। लोक संत दादू दयाल, शिरोमणि संत दादू दयाल का जन्म, शिरोमणि श्रेष्ठ जो लोक संत दादू दयाल थे, इनका जन्म फाल्गुन सुदी अष्टमी बृहस्पतिवार संवत 1601, सन हो गया 1554 में हुआ। संत दादू दयाल का जन्म फाल्गुन सुदी, सुदी का मतलब शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं महीने में, एक तो सुदी होता है और एक होता है बुद्धि। हिंदी महीनों के हिसाब से सुदी का मतलब शुक्ल पक्ष और बुद्धि का मतलब कृष्ण पक्ष। क्योंकि आपको मालूम है 15 दिन तो चांदनी रातें होती हैं महीने में और 15 दिन अंधेरी रात। चांदनी रातों को सुदी कहा जाता है, शुक्ल पक्ष कहा जाता है, और अंधेरी रातों को बुद्धि यानी कृष्ण पक्ष। इनका जन्म कब हुआ? फाल्गुन सुदी, फाल्गुन का महीना, होली का महीना, होली आती है, उसमें अष्टमी के दिन वार था, बृहस्पतिवार, संवत 1601, सन 1554 संत दादू दयाल का जन्म हुआ था। ध्यान रखना, चैप्टर का नाम दादू दयाल है, इसके राइटर राम बख्श हैं। राम बख्श का जन्म नागौर के चिताणी गांव में हुआ था 1951 में। ठीक है। दादू के जन्म स्थान के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। संत दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ?
इसके बारे में विद्वानों में एक रूपता, एक मतता नहीं है। सभी विद्वान ये नहीं बताते कि सब फला गांव में इनका जन्म हुआ। दादूपंथी भक्तों की मान्यता है, दादू के पंथ का अनुसरण करने वाले जो भक्त हैं उनकी मान्यता है, वो भक्त क्या मानते हैं कि वह एक छोटे से बालक के रूप में, इनके जन्म का पता नहीं, लेकिन संत दादू दयाल एक छोटे से बच्चे के रूप में अहमदाबाद के निकट, गुजरात में अहमदाबाद के पास साबरमती नदी में बहते हुए पाए गए। दादूपंथी जो लोग हैं उनकी मान्यता है कि अहमदाबाद में साबरमती नदी है, उस साबरमती नदी में एक बच्चे के रूप में ये बहते हुए पाए गए थे। लोगों ने इनको बचाया, या बच्चा ही आगे जाकर दादू दयाल हुआ। इनका लालन पालन, इनको बच्चे को बचा लिया तो इनका लालन पालन लोधीराम नामक नागर ब्राह्मण ने किया। लोधीराम नाम के व्यक्ति थे जो नागर ब्राह्मण थे, उन्होंने इनका लालन पालन किया। इनकी माता का नाम बसीबाई था। दो बातें आ गई, पिता का नाम लोधीराम और माता का नाम बसीबाई। जन्मभूमि के संबंध में कि इनकी जन्मभूमि कहाँ थी, इन्होंने कहाँ जन्म लिया था, जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में भले ही मतभेद रहे हों, लेकिन इनकी साधना भूमि निश्चित रूप से राजस्थान। भाई जन्म स्थान के बारे में तो मतभेद रहे हों, लेकिन निश्चित रूप से इनकी साधना भूमि कह दो या कर्मस्थली कह दो, ये इनकी कहाँ थी, राजस्थान। मतलब ये राजस्थान में रहे, राजस्थान में ज्यादातर इन्होंने काम किए। मध्यकालीन निर्गुण संत परंपरा, मध्यकाल में एक परंपरा चली थी जिसका नाम था निर्गुण संत परंपरा। निर्गुण दो धाराएं होती थी और एक सगुण। निर्गुण में क्या होता था, ईश्वर के रूप, रंग, आकार, प्रकार, विश्वास न करना, ईश्वर के रूप, रंग, आकार, प्रकार में विश्वास न करना। यह तो निर्गुण होता है। सगुण होता है ईश्वर के रूप, रंग, आकार, प्रकार में विश्वास करना। निर्गुण परंपरा के सबसे बड़े जो विद्वान थे, निर्गुण परंपरा के सबसे बड़े जो कवि थे, वो थे कबीर। निर्गुण परंपरावादी कवियों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो ये तो मानते हैं कि भगवान है। निर्गुण परंपरा वाले लोग ये तो मानते हैं ईश्वर तो है, लेकिन उस ईश्वर को नाम नहीं दिया जा सकता। सगुण परंपरा में ईश्वर के रूप, रंग, आकार, प्रकार में विश्वास किया जाता है। सगुण परंपरा में ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास किया जाता है। सब भगवान हुए, राम, कृष्ण, हनुमान, शंकर, दुर्गा, पार्वती, ये देवता हुए। सगुण में तो विश्वास करते हैं। निर्गुण में ये तो मानते हैं कि भगवान तो है, लेकिन ये नहीं कहते कि राम है या कृष्ण है। रूप, रंग, आकार, प्रकार में विश्वास नहीं करते निर्गुण वाले, जबकि सगुण परंपरा वाले, सगुण परंपरावादी ईश्वर के रूप, रंग, आकार, प्रकार में विश्वास करते हैं। निर्गुण परंपरा के सबसे बड़े जो पोषक थे वो कबीर थे, रैदास थे, उसके बाद ये दादू दयाल हुए। ये निर्गुण भक्ति परंपरा के विद्वान थे।
समझ गए सगुण निर्गुण? मध्यकालीन निर्गुण संत परंपरा के अधिकांश कवियों ने हिंदू समाज के जात पात की व्यवस्था से अपनी असहमति जताई। हिंदुओं में जाति पाति की परंपरा थी, जातिगत भेदभाव था, छुआछूत थी, ये बुराई थी। तो इस बुराई को दूर करने का प्रयास किया, अपनी असहमति जताई कि जब हिंदू एक हैं तो फिर उनमें जातिवाद क्यों है, छुआछूत क्यों है, भेदभाव क्यों है, ये बात उन्होंने कही। ठीक है बच्चों, आगे कल देखें। धन्यवाद।